हम अगर नाम जाप भी कर रहे हैं तो मुक्ति के लिए कर रहे हैं हम, कि मुझे मुक्त होना है। पर शिव कथा कहती है कि मुक्त होना तो एक सहज भाव है कि आप मुक्त हो भी जाओगे, पर उसमें भी एक कठिनता का भाव यह है कि अगर भक्ति को पाकर, भक्ति स्मरण कर कर, भगवत नाम का जाप कर कर, राम कृष्ण शिव दत्त देवी देवता जिसका आप भजन करते हो उसका स्मरण कर कर जब प्राणों को त्यागोगे, भक्ति को धारण कर कर अगर मुक्ति पाओगे तो फिर वापिस इस संसार सागर में नहीं आओगे। और अगर मान लो भक्ति को पाया ही नहीं, मुक्ति का बहुत यत्न कर लिया, तो मुक्त तो हो जाओगे पर मोक्ष नहीं मिल पाए। मुक्ति और मोक्ष में भी अंतर है। क्या हमने एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे शरीर को छोड़ा तीसरे शरीर में चले गए, तीसरे से गए चौथे में पहुंच गए, ये एक मुक्ति है, ये एक मुक्त है। पर मोक्ष होना अर्थात जन्म लेने के बाद फिर पुनः दूसरी बार हमारा को संसार सागर में आना ही ना पड़े, हमें वापिस इस भूमि पर जन्म ही ना लेना पड़े, तो वो मोक्ष है। संसार सागर से परित्य होकर, दूर होकर हम भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करें कि शंकर हमारे सम्मुख में खड़ा है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को शंकर जी देखते हैं। आपका क्या विचार है? जम के बोलो। देखते हैं। गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे और गुरु नानक देव जी से एक बार उन्होंने कहा कि हम कोई अच्छा काम करें तो क्या वो भगवान देखता है? हाँ। वो राम देखता है? हाँ। वो ईश्वर देखता है? हाँ। हम अगर बुरा काम करेंगे तो भी ईश्वर देखेगा क्या? मान लो अगर हमने अच्छा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, और हमने कोई बुरा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, तो ऐसा होता है? हाँ। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दे दिया अपने शिष्य को, और गुरु नानक देव जी ने कबूतर देखकर कहा कि ये कबूतर लेकर जाओ और जहां कोई नहीं हो वहां पर इस कबूतर को मार देना, ले जाओ। नानक देव बाबा के कहने पर कबूतर लेकर चेला चला, शिष्य चला, जंगल में पहुंच गया। कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि यहाँ पर मारूंगा तो ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ नहीं मारूंगा। एक जलाशय के पास चले गए, वहां पर मारने का विचार करा तो मन में आया मछलियां देख लेंगी तो। खुले आकाश में वो कबूतर को मारने का विचार करता है तो मन में आता है अगर किसी ने ऊपर से देख लिया तो। वो गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे समझ में आ गया कि हर जगह पर वो ईश्वर है। तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि हम जो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं उसको भगवान देखता है? हमारी 21,600 श्वास में जो शंकर बसा हुआ है वो शिव सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। अगर एक धनपति के घर में भी अगर वही है तो एक गरीबड़े के घर में भी वही है। एक चींटी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो सुन लेता। ध्यान देना जरा हो, मतलब ये ज्ञात है कि चींटी के पांव में भी नूपुर बांध कर भेजता है, पायल पहनाकर चींटी को भेजता है कि चींटी कहाँ चल रही है और क्या कर रही है उसको मालूम। एक जीव, एक जंतु, एक जलचर, एक थलचर, एक वायुचर, कोई क्या कर रहा है ये उसको सब ज्ञात है। हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे, हमें लगता है कि हम रख लेंगे, पर वो सब ज्ञात है उसको, सब ध्यान में उसके।